हाँ, तो जो दूसरी बात वजह आप जो कह रहे है, हैं कि गाड़ी उनकी डिरेल हो जाती है, मैं सपना जी से ये सवाल करूंगी कि सपना मुझे ये बताइए कि अगर जो नए बिजनेसेस हैं और उसमें से अगर 18% जो ये रिपोर्ट हमने दिखाई थी उसमें 18% नए बिजनेसेस फेल हो जाते हैं, तो जो लैक ऑफ अवेयरनेस और जो स्टैट्यूटरी कंप्लायंस जिसकी बात प्रेम जी कह रहे थे, उसके अलावा आप खुद एक स्टार्टअप चला रही हैं, आपको इस समय क्या दिक्कत आ रही है? अगर आज मैं ये कहूं कि आपको मोदी जी से कुछ चीजें कहनी है, आपका स्टार्टअप क्यों नहीं चल रहा है या क्या दिक्कतें आ रही है, आप मोदी जी से क्या कहेंगी? एक्चुअली मैं सिर्फ ये नहीं मानूंगी कि एजुकेशन सिस्टम और हैंड होल्डिंग की कमी की वजह से स्टार्टअप फेल हो रहे हैं। एजुकेशन सिस्टम में मैंने खुद एज अ स्टार्टअप देखा है कि सारे प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स ऑफ इंडिया जैसे कि आई एम यू नो ऑल आई एंड ऑल जो हमारी रीजनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, वो उनमें मैंने काफी अवेयरनेस देखी है। पीपल कॉल यू, दे वांट टू, वो आपको इनवाइट करना चाहते हैं। 3 महीने का विमेन एंटरप्रेन्योरियल प्रोग्राम आई एम बैंगलोर में मैंने खुद अटेंड किया है, स्पॉन्सर्ड बाय गोल्डमैन सैक्स। तो ऐसा नहीं है कि, एंड दिस इज अ फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोग्राम फॉर 3 मंथ्स जिसमें कि आई एम बैंगलोर की फैकल्टी ने हमें ट्रेन किया। सिंस आई हैड माय कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस, तो वो मेरे लिए वैल्यूबल तो था, बट काफी लोग थे जिनको एमबीए का कोई बैकग्राउंड, कोई बेस नहीं था, उनके लिए बहुत एक आई ओपनर प्रोग्राम था। इट वॉज वेरी इंसाइटफुल। अभी भी आई एम लखनऊ का दे आर इन टच विद मी फॉर अ विमेन इंक्यूबेशन प्रोग्राम विच इज गोइंग टू बी लास्टिंग फॉर 1 year। तो एजुकेशन और हैंड होल्डिंग है नीलू जी। मैं आपको ये बताऊंगी कि प्रॉब्लम ये आ रही है कि हैंड होल्डिंग के साथ में फाइनेंशियली आपको बिजनेस को सस्टेन करने के लिए जो वेंचर कैपिटलिस्ट का एक जाल है, वो मेरी समझ के बाहर आज भी है। क्योंकि मैं जितने भी एंजल इन्वेस्टर से मिलती हूँ, या वो वीसी से बोलते हैं हम मिलवाते हैं, वो मुझे कुछ हद तक फार्स लग रहा है। क्योंकि जो पैसा देने वाली कंपनीज हैं वो हमारे तो अभी तक समझ में आई नहीं और सामने आई नहीं। अभी कौन सा एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जिसमें जो भी आपको एंजल इन्वेस्टर मिलता है वो बोलता है मैं नहीं कोई और, मैं आपको कोई और से मिलवाता हूं जो ये स्पॉन्सर करता है। फिर हम उसके पास पहुंचते हैं तो वो बोलते हैं हम इस सेक्टर एग्नोस्टिक स्पॉन्सरशिप नहीं करते, हम ये सेक्टर में इन्वेस्ट नहीं करते। तो भाई इस एनर्जी सेक्टर में, जो कि हमारे देश का एक बहुत बड़ा एक मिशन है, क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, अब उस सेक्टर में कौन इन्वेस्ट करता है, वहां तक पहुंच मैं अभी तक तो नहीं पाई। Have you had a roadblock as far as the venture capitalists are concerned? Like you had to go to various places? Yes, even as somebody who's certified from IIM Bangalore, who has had a versatile corporate experience, I'm still finding a lot of challenges in meeting the right people who are investing in the energy space. That's like kind of my space. I'm not talking about the others, but generally speaking, and whosoever जिनको भी मैं जानती हूँ, जो कि मेरे पूल में about 100-150 महिलाएं जो है हमारे एक IIM कोहॉर्ट हमने बनाया हुआ है, उसका व्हाट्सएप ग्रुप भी बना हुआ है। तो उसमें जो विमेन है, उन्हें आज यही प्रॉब्लम हो रही है कि भाई हमें फंडिंग कहाँ से मिलने वाली है। क्योंकि अगर आप बैंक्स के पास जाते हैं वो कोलैटरल मांगते हैं, अगर आप एंजल इन्वेस्टर्स के पास जाते हैं तो उनके वो बहुत टिपिकल इंडस्ट्री, मोस्टली दे वांट टू इन्वेस्ट, वो टेक इनेबल्ड स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो अब वो एनर्जी स्टार्टअप्स में कौन इन्वेस्ट करना चाहता है जो आपको हेल्प करके आगे की डेस्टिनेशन तक पहुंचाए, वो थोड़ी सी समस्या है। तो ये अवेयरनेस, स्पेशली जो वेंचर कैपिटलिस्ट को लेकर क्लैरिटी है वो नहीं है आपके हिसाब से बहुत ज्यादा। यस, वो बहुत कम है। वो एक थोड़ा सा लग रहा है कि एक कुछ कनंड्रम तो है वहां पे, कुछ क्योस है। क्योंकि कुछ तो है, वीसी फंडिंग होती है, बट वो कैसे होती है, इजी तरीका क्या है, क्योंकि बहुत सारे लेयर्स, उसमें इतने लेयर्स क्रिएट कर दिए गए कि आप बिफोर यू रीच द फाइनल point of people or set of people who are going to like invest, pitches बहुत हो रही है every day, कहीं ना कहीं से इनवाइट आता है, यहाँ पे पिच कीजिए, वहां पे पिच कीजिए। फिर पता चलता है कि वो तो खुद ही दूसरों से मिलवाएंगे जो फंडिंग करते हैं, वो एक शॉर्ट लिस्ट कर रहे थे। तो स्क्रीनिंग हो रही है, बट फाइनली कौन देने वाला है वो क्लैरिटी नहीं है।